अपटिक्स थे, उसके बाद देखिए कल 1% से 2.5% तीनों बेंचमार्क्स में दबाव। और आज सुबह के फ्यूचर्स थोड़ा बहुत इन ग्रीन ट्रेड करने की कोशिश करते हुए। तब और अब की पहली प्लेट, फ्यूचर्स कहां छोड़े थे, फ्यूचर्स आज सुबह कहां खड़े हुए, वो समीकरण आपकी स्क्रीन पर आ जाएंगे। थोड़ा बहुत दबाव डाइजेस्ट करना है और वही मूड गिफ्ट निफ्टी रिफ्लेक्ट कर रहा है। पर हॉर्माज जब मेल भेजी तो पढ़ने में तो अच्छा लग रहा था। मेक्सिको कनाडा प्रोड्यूसर साहब की हेडलाइन भी अच्छी साउंड कर रही थी। हॉर्माज इस बीच ऐसा क्या हुआ कि, या फिर 2 दिन चल गए थे तो सिर्फ मेयर प्रॉफिट टेकिंग? कैसे रीड कर रहे हो आप दबाव को? गुड मॉर्निंग आशीष। और देखिए, इसको आप रीड तो इसी तरह से करेंगे कि बाजार को किसी तरह का फ्लिप फ्लॉप पसंद नहीं आता। आप एक तरफ कहते हैं कि आप टैरिफ डिसाइड कर लिया लगाएंगे, तो कर लिया, ऐसा वाला। हाँ, कि आप एक तरफ कह रहे हैं टैरिफ लगाएंगे, दूसरे दिन फिर आप उस पर रियायत दे देते हैं। तो किस तरह आपका ही स्टांस आपको क्लियर नहीं है, वो बाजार को पसंद नहीं आता और उसका रिएक्शन कल हमें देखने मिला। ओके। अच्छी खबर तो यही थी कि ये जो मेक्सिको और कनाडा से आने वाला सामान जो कि यूएसएमसीए के अंतर्गत आता है, उस पर एक रियायत दी गई है 2 अप्रैल तक। और 50% मेक्सिको से आने वाला सामान और 38% कनाडा से आने वाला सामान इस एग्रीमेंट के अंतर्गत कंप्लायंट है। और ऑटो गाड़ियाँ, ऑटो पार्ट्स और कनाडा से आने वाला पोटैश, जिसकी हम बात भी कर रहे थे किसानों के लिए जो है, उस पर सिर्फ अब 10% की ड्यूटी लगेगी, जो 25% लगने वाली थी पहले, उसकी जगह पे। इसके जवाब में कनाडा ने जो दूसरे राउंड में जो रिटेलिएटरी टैरिफ्स लगाने वाले थे, उस पर उन्होंने रोक लगा दी है फिलहाल के लिए। मगर उनका स्टांस अभी भी क्लियर है कि जब तक आप पूरे टैरिफ नहीं हटाएंगे, हम हमारे टैरिफ नहीं हटाएंगे, ये उन्होंने बात साफ कर दी है। और ट्रंप ने ऑटो कंपनियों को भी ये चेतावनी दी है कि मैंने इस बार तो एक एक्सटेंशन साइन कर दिया है, 2 अप्रैल को फिर से मेरे पास मत आइएगा, मैं दूसरा एक्सटेंशन साइन नहीं करने वाला हूं। मगर इस बात पे भी अगर कितना भरोसा किया जाए, इस बात पे कोई क्लैरिटी नहीं है। चीन ने भी कह दिया है कि हमारे पास काफ़ी फिस्कल टूल्स है इस बात का, और ट्रंप का और हमारी जो खुद की चुनौतियां है उनका मुकाबला करने के लिए, तो हम हमारी जगह पर सही है, आप अपना देख लीजिए, ये चीन ने कहा। और इस बाजार में जो मूड था, डाउ कल जितना चला था, वो परसों जितना चला था, वो कल फिर से उससे सारे वो गेंस गिव अप कर दिए, बैक टू स्क्वायर वन हो गए। डोनाल्ड ट्रंप से इस बारे में पूछा भी गया और उन्होंने कहा मैं तो बाजार देख ही नहीं रहा हूं। मगर ये रिएक्शन अगर बाजार से रिलेटेड नहीं है तो किससे रिलेटेड है, अब ये तो सवाल है। ये सवाल का जवाब तो वही दे सकते हैं। मगर लॉन्ग टर्म उन्होंने कहा कि यूएस बहुत मजबूत होगा इस टैरिफ्स की वजह से। और उन्होंने ये कहा कि ग्लोबलिस्ट, सब वो ग्लोबलिस्ट की परिभाषा क्या है ये तो वो जाने, मगर उन्हें अच्छा नहीं लगता कि हम कितने अमीर होने वाले हैं, इस वजह से बाजार में बिकवाली चल रही है, ये उन्होंने कहा। आज का बड़ा डेटा, जॉब्स डेटा आने वाला है आज शाम को। 1,60,000 से 1,70,000 के अनुमान है, मतलब डिटेल रिपोर्ट आने वाली, डिटेल रिपोर्ट जो आने वाली है वो। और क्योंकि प्राइवेट डेटा जो था वो थोड़ा सा कमजोर था, केवल 77,000 नौकरियां जुड़ी थी, वो जुलाई के बाद का सबसे कमजोर नंबर था, इस वजह से ये ऑल द मोर इंपॉर्टेंट होता है। जॉबलेस क्लेम्स के आंकड़े तो अनुमान मुताबिक ही थे 2,21,000 के, मगर जो सरकारी जो अफसर है उनके जॉबलेस क्लेम्स के जो ये है वो बढ़ गए हैं, क्योंकि डोज के से रिलेटेड जो छटनियां की गई है, एचपीई ने भी कल छटनी 3,000 नौकरियां काटने का जो है ऐलान किया है, तो उस वजह से शायद ये नंबर थोड़ा सा आज गड़बड़ हो सकता है। और बाजार को एक वजह चाहिए बेचने के लिए। आज ये थोड़ा सा नंबर अगर गड़बड़ हो गया तो उसका रिएक्शन भी नेगेटिव होने वाला है। सर्वेज भी ज्यादातर यही कह रहे हैं। तेल की कीमत अभी भी 70 के नीचे ही है, मगर स्थिरता इसलिए आई क्योंकि ईरान को लेकर अमेरिका के जो ट्रेजरी सेक्रेटरी स्कॉट बेसेंट, उन्होंने बयान दिया है कि हम ईरान की तेल की इंडस्ट्री को पूरी तरह खत्म कर देंगे सैंक्शन लगाकर। इस वजह से थोड़ा सा सप्लाई में जो है वो भाव में सपोर्ट आया है। डॉलर अभी भी 104 के नीचे जाने का खतरा है। ईसीबी ने कल 25 बेसिस पॉइंट से रेट्स कट किए, मगर उन्होंने ये भी कहा है कि हमारी रेट कटिंग साइकिल अब खत्म होने की कगार पर है, आगे हम डेटा ड्रिवन जो है हमारे फैसले लेंगे। और फेड जो है क्या कर सकता है, अभी भी 2 या 3 रेट कट की अनुमान है, ये फेड के अफसरों ने कहा है। तो फिलहाल के लिए हैंडओवर कमजोर है, पॉलिसी फ्लिप फ्लॉप की वजह से नेगेटिव रिएक्शन आ रहा है। मुनाफा वसूली कर ली 2 दिन की तेजी के बाद, ठीक है। यह है ग्लोब के समीकरण, थोड़ा सा हैंडओवर गड़बड़ाता हुआ यूएस का। अदरवाइज इंटरनल्स बुरे नहीं है। कल और आज के बीच में टैरिफ के फ्रंट पे तो कुछ रिलीफ ही आया, ऐसा रीड करना चाहिए। ठीक है, यह है ग्लोब के समीकरण। लाइए अब अपने निफ्टी बैंक की स्ट्रैटेजी। निफ्टी पहले दिखाइएगा स्क्रीन पे, इंटरडे सेशन में दिखाई रहा था अपफ्रंट कमेंट्री में। कल बात क्या हुई थी? 22,500 एक बड़ी अड़चन है, बड़ा हर्डल है भारतीय बाजारों के लिए। बाइंग ऑन डिप्स पे फोकस करिएगा, गिरावट में खरीदारी करिएगा। और अपनी खरीदारी के लिए अच्छा जोन क्या है? 268 से 191 के लेवल्स पर आए, वो बेस्ट बाय जोन है। आया शुरुआती ट्रेड में ठंडा पड़ा मामला, उन बाय जोन्स पे आया और क्या बढ़िया रिवॉर्ड कर गया। वीरू बढ़िया रही कल की रणनीति।
लेकिन हॉर्मास के इस ग्लोबल समीकरण को देखते हुए, कल के डेटा पॉइंट्स को समझते हुए, आज फ्राइडे के दिन निफ्टी हम सब के पीछे आप पिंक पिंक देख रहे हैं। कल है अंतर्राष्ट्रीय महिला दिवस, पर वो पड़ गया सैटरडे।